हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 16 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर लगभग 14 या 15 कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है, उन चैप्टर्स को नहीं देखा है, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और वहाँ से सभी क्लास को, सभी चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16, जो कि आपके सामने है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये चैप्टर करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 17। ठीक है, एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, वो वाला चैप्टर किया था। आज इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आज करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हो, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपके लिए बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जैसे आपको फार्मूले हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपका कोई स्पीड दे रखी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ। मीटर पर सेकंड में आपसे पूछेगा तो आपसे कहा जाएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके बताओ। तो उनको हम बाई पॉइंट बाई समझने वाले हैं। पहले फार्मूले को लिखेंगे और किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ से भाई समझने वाले हैं। उससे पहले आप सभी बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है क्लास, उसका नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। डेली शाम को बेटा 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। और जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ये है BMJNB क्लासेस, इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब इसको ज्वाइन करना जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट होता है या कोई भी BMJNB क्लास तरफ से मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, PDF के थ्रू यहीं पर ही शेयर किया जाता है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी तरह का डाउट है, तो यहाँ पर हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑफलाइन बैच, ये हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है शाम को 6 बजे के टाइम पे। इसकी फीस जो है 1200 रुपये है। जिन बच्चों ने इसके लिए परचेज कर रखा है, उनके लिए डेली नहीं, सप्ताह में 2 से 3 क्लास प्रोवाइड की जाती हैं। और चैप्टर नंबर 2 आधा फिनिश हो चुका है, और इसे जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया तो परचेज कर सकता है। और संडे को इस बार मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ट आपका नहीं हो पाएगा, लगभग 2-3 दिन डिले हो सकता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ये आपका सिलेबस उसी पैटर्न पर आपके लिए इसमें क्वेश्चन को सेट किया गया है, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, ये जितना भी कंटेंट है इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और यहाँ से आपके लिए देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। तो जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया है, तो फटाफट से परचेज कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सभी बच्चे, आई होप जिन बच्चों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया होगा, तो लाइक का बटन दबा दिया होगा। ठीक है, तो ये मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस के लिए, और उससे पहले हम कर लेते हैं फार्मूले के लिए। चलो भाई, लाइक का बटन दबा देंगे सभी बच्चे जिन्होंने नहीं दबाया है। चलो, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, सभी बच्चों को भी फार्मूलों को लर्न कर लेना है, इस बात को ध्यान रखो, याद कर लो। ये फार्मूले अगर आपने लर्न नहीं किए, याद नहीं किए, तो भाई क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 3 फार्मूले हैं और बाकी कुछ पॉइंट्स है, उसको आपको लर्न कर लेना है। चाल, अब दूरी, आपसे क्वेश्चन में दूरी दे रखी होगी, समय दे रखा होगा, और आपसे कहा जाएगा कि इसकी चाल बताओ, इसकी स्पीड बताओ। ठीक है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है और आपका क्या है, चाल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी लिख देता हूँ। चलो ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे और इसके लिए लिखेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले लिख लेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और एक फार्मूला और है इसमें समय का, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस 3 फार्मूले हैं, और इनको अगर आपने कर लिया तो भाई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये फार्मूला अगर आपके लिए एक फार्मूला इसमें लर्न है, तो इन सभी फार्मूलों को आप आसानी से बना सकते हो। कैसे? अगर आपके लिए ये वाला फार्मूला याद है, ये वाला सिर्फ, ठीक है, तो इस फार्मूले से आप
इन सभी फार्मूलों को क्रिएट कर सकते हो। यहीं से ये वाला फार्मूला बना है, यहीं से ये वाला फार्मूला बना है। कैसे बना है देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाल था तो दूरी बटे समय। अब देखो यहाँ से अगर मुझे दूरी निकालनी है, ध्यान सुनते रहना, अगर मुझे दूरी निकालनी है तो यहाँ पर अपॉन में वन कर लूँ, मैं कर लूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे दूरी की मल्टीप्लाई करोगे वन से तो क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, और चाल की मल्टीप्लाई करोगे समय से तो चाल गुणा समय आ जाएगा। हमने आपके लिए बताया है जब भी इस तरह का फॉर्मेट बनता है, फ्रैक्शन का फॉर्मेट, ठीक है, अपॉन का फॉर्म में लिखा हो दो नंबर, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, दूरी की मल्टीप्लाई वन से की तो क्या है, दूरी आया, और चाल गुणा समय हो गया, बना। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें समय को बनाना है तो यहाँ पर समय लिख लो, ठीक है, समय यहीं पे रखो, देखो समय को हमने यहीं पे रखा, अपॉन में क्या, सॉरी ऊपर क्या है दूरी, और यहाँ पर चाल। सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो समय इंटू क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे बराबर दूरी आ जाएगी दूरी। और हमें भाई निकालना क्या है, हमें समय चाहिए। तो भाई जो हमें चाहिए, जो हमें निकालना है वो कहाँ रहेगा, इक्वल के एक साइड अकेला रहेगा। तो यहाँ पर देखो चाल को इधर ले जाना पड़ेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें आपकी यहीं से बनने वाली हैं, आप कहो कि स्पेशल अलग से कहीं बनेंगी। एक फार्मूला अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको भाई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से उसी फार्मूले से आप दूरी का हुआ, चाहे समय का हुआ, चाहे चाल का हुआ, फार्मूला क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से बता देंगे एक बार थम्स अप करके सभी, फिर बढ़ेंगे आगे। तो ये 3 फार्मूले हैं सिर्फ में। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। आपसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद में या नॉर्मली आपसे पूछ लेगा, एक स्पीड दे रखी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको चेंज कर उसको बताओ मीटर पर सेकंड में, इस तरह से पूछ लेगा, या आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, चाल आ जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। ठीक है, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से हम चेंज करेंगे, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, चीज़ें कुछ कठिन नहीं है, बस क्या है थोड़ा सा आपको समझना है अच्छे तरीके से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। अब देखो कैसे, आपका क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद में आपकी स्पीड इसमें आ जाए किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, स्पीड आपकी इसमें निकल कर आए और आपसे कहा जाए कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चाहिए, आपसे क्वेश्चन कहे कि किलोमीटर प्रति घंटा में हमें नहीं चाहिए, हमें चेंज करके बताओ मीटर पर सेकंड में। तो आपको क्या करना है, जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आएगी, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 5/18 से, देन कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। बस इतना करना है, अभी इतना ही समझो, बाकी क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, और नेक्स्ट है, अब उल्टा करके पूछ लें, आपकी क्या है स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आपसे कहा जाए कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करके बताओ। ठीक है, सेम उल्टा, तो आपको करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
जैसे ही हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नेक्स्ट पॉइंट, और जो कुछ भी छूट जाएगा ठीक है उसके लिए बता दिया जाएगा, बस थोड़ा सा स्पेस रखना है। बाकी कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको बता दी जाए। ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति मिनट में बदलो। MINUTES, ठीक है, मीटर प्रति मिनट से, ठीक है, को किलोमीटर पर हावर को मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 50/3 से गुणा करते हैं। ठीक है, चेक कर लूँ मैं साइड से, इधर लिखा हुआ है गुणा करते हैं, कर लोगे। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर प्रति मिनट मल्टीप्लाई बाई 50/3 लिख लेना। ठीक है, और ये आपके 3 पॉइंट थे, 3 फार्मूले ये थे, और 3 पॉइंट ये 1, 2 और 3। ये आपको चेंज करना है, स्पीड दे रखी होगी किलोमीटर पर आवर में, आपसे कहा जाएगा कि मीटर पर सेकंड में मीटर प्रति मिनट में बताओ, तो 50/3 से मल्टीप्लाई करनी है। आपका किलोमीटर पर आवर में दे रखी होगी स्पीड, और आपसे कहा जाए कि मीटर पर सेकंड में बदल के दिखाओ, तो भाई 5/18 से करना है। बस 3 चीज़ें आपको याद कर लेनी है बस, ठीक है, यही आपसे पूछी जाएंगी। और आपको 2 पॉइंट और याद करने हैं। जब चाल, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, लिख लो, एक ही दिशा में जाने पर चाल घट जाती है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसी के लिए, द स्पीड reduced when going same direction। ठीक है, एक ही दिशा में जाने पर चाल घट जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो एक रेलगाड़ी इधर से इधर के लिए जा रही है, ठीक है, अब ये चीज़ें आपके लिए क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएंगी कब, जब हम क्वेश्चंस के लिए लगाएंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा समझ लो, एक ही दिशा में एक रेलगाड़ी इधर जा रही है ट्रेन, और एक ही दिशा में ये जा रही है, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तब क्या होगी, उनकी स्पीड क्या होगी, हमेशा घट जाएंगी, मतलब रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर आपकी चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, बिल्कुल अपोजिट है इसका। अब क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाने पर, विपरीत दिशा में जाने पर चालें हमेशा जुड़ती हैं। अभी आप लिख लो, बाकी आपकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। जुड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, देखो, द स्पीड एडेड व्हेन गोइंग अपोजिट डायरेक्शन, इंग्लिश वाले लिख लेना। ठीक है, लिख लेना, द स्पीड एडेड व्हेन गोइंग सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, इसे फटाफट से बच्चे नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये लिख दिया जाए, बताओ इंग्लिश वाले स्टूडेंट, यस और नो, फटाफट से बताओ, लिख दिया जाए क्या, सेम लिख लेना है, लिख लो, सेम ऐसे लिखा जाएगा, द स्पीड एडेड व्हेन गोइंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए परेशान नहीं होना है अगर आपकी क्लास नहीं हो पा रही है किसी बाई चांस, मैंने आपको बताया है कि थोड़ा तबीयत का बेटा इशू चल रहा है इस टाइम, और सभी के लिए आप जानते हो ये टाइम ही ऐसे चल रहा है, वेदर ही इस तरह का है कि खांसी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए क्या है भाई, मेरा खांसी वगैरह नहीं आनी चाहिए, तबीयत ठीक होनी चाहिए, तभी मैं आपको पूरा
एफर्ट के साथ पढ़ा सकता हूँ। अब फ़ायदा क्या, मैं यहाँ पर खांस रहा हूँ तो वो भी सीनियर रहेगा ना, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपके सामने आया हूँ। तो आपको परेशान इस बात से नहीं होना है क्लास नहीं हो रही, क्लास आपकी ऑलरेडी बहुत सारी हो चुकी हैं और आपकी क्लास चलेंगी भी। और इस टाइम मौसम ही भैया बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और मेरा तबीयत बोल सकते हो कि सही नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा, खांसेंगे, आवाज़ आएगी आप लोगों के लिए, बार बार जुकाम है उसमें दिक्कत होगी, आप लोगों के लिए भी और लगेगा। तो इस वजह से आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। बाकी आपकी क्लास हो चुकी है, उनसे प्रैक्टिस करो। आप जानते हो कि आपके चैप्टर बेटा कितने हो चुके हैं। आपके चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपके कितने हो चुके हैं, बोल सकते हो कि 15 चैप्टर क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 4 चैप्टर बचे हुए हैं और 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें क्या है 1 दिन लगने वाला है। एक आपका मेजरमेंट वाले में 1 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और एक आप पैटर्न वाले में उसमें भी 1 दिन लगने वाला है। बस 2-3 दिन लगेंगे। बाकी आपके इस चैप्टर के बाद में आपका, मैं बोल सकता हूँ अगर क्लास प्रॉपर तरीके से डेली चलती रही तो आपका सिलेबस जो है 15 दिन के अंदर निपट जाएगा, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो अपना प्रयास करो कि हमने जो चैप्टर किए हैं 15 चैप्टर, तो उसमें से आपके बोल सकते हो कि 17-18 नंबर यहीं से आएंगे। 17-18 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं, बस 2-2.5 नंबर बचे हुए हैं। बोल सकते हो कि इससे आ जाए, हालांकि कभी कभार इससे आता भी नहीं है, इससे आ जाए, या एक आपका वर्गमूल वाला चैप्टर है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला, उससे आ जाए, और एक कौन सा बचा है मेजरमेंट, वहाँ मेजरमेंट वाले से कभी बार आ जाता है। तो बोल सकते हो कि आपके कितने भी कम मानूं तो 16 आपके क्वेश्चन जो हैं 16 नंबर के, ठीक है, ये क्या है आपके कवर हो चुके हैं, 16 नंबर आपके हो चुके हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, पुरानी क्लास को देखकर देखो, उसके लिए प्रैक्टिस करो, जिससे 16 नंबर आपके क्लियर हो जाएं। तो इस बात से परेशान ना हुआ करो कि क्लास नहीं हो रही, क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी है बहुत सारी, बस उनसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं हम लोगों के, और आपके सामने महीने कितने बचे हुए हैं। अगर अप्रैल में आपका एग्जाम होता है तो 4 महीने उधर हैं, 4 2 6, 6 महीने बचे हुए हैं। 6 महीने में कई बार हम सिलेबस कवर करेंगे, रिविजन कर लेंगे। ठीक है, तो भाई आपका फोकस यार को, जिस दिन क्लास नहीं हुआ करे उसको आपको पुरानी क्लास को देखना है। एक तरफ से सारी प्लेस बना रखी है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएगा, बस उनको करो, उनको परफेक्ट करो। रीजनिंग की क्लास देखो, मेंटल एबिलिटी क्लास देखो, लैंग्वेज वाली क्लास देखो। ठीक है, और बाकी अगर आपको पढ़ना है हमसे ऑफलाइन वाला बैच, ठीक है, तो ये वाला क्या है 1200 रुपये में सिर्फ, और सिर्फ इसका चार्ज सिर्फ कितना है 1200 रुपये मात्र इसका चार्ज है। आप परचेज कर सकते हैं। रेगुलर बेटा यहाँ पर क्लास चल रही है, यहाँ पर आपका उसी तरह से आपके क्वेश्चंस को रखा जा रहा है, इसी तरह क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपका जो टेस्ट होता है उसी पैटर्न बनाया जाता है जो इस साल आने के चांस है, इस साल बनेंगे क्वेश्चन के लिए। ये आपका आर्यन बुक है, जो भी आर्यन बुक के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो परचेज करना है तो सभी बच्चे परचेज कर सकते हैं, फटाफट से एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। चलो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई आप लोग सभी बच्चे क्लास को लाइक करके जाया करो फटाफट से, लाइक नहीं कर रहे भाई। ठीक है, अब कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो मैंने अब क्वेश्चन नंबर जो 1 डाला है ये आपके लिए बोल सकते हो कि आपके लिए किताब में हो सकता है ना मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने उस तरह से रखे हैं, सबसे छोटा क्वेश्चन है, जिससे क्या है आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और आपसे बाद में कहा जाएगा कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ या मीटर पर सेकंड में बताओ। तो भाई उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों का जो दिक्कत है वो यहीं पर फिनिश कर दी जाए। देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। अब देखो बेटा 72 किलोमीटर पर हावर की चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, हालांकि पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछा सकता, लेकिन क्या होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में लास्ट में आपकी स्पीड जो है वो क्या निकल कर आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल कर आएगी, किलोमीटर पर हावर में निकल कर आएगी। ठीक है, फिर कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, या किलोमीटर प्रति घंटा जो आपकी स्पीड निकल कर आई है इसे मीटर पर सेकंड में बताओ। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, तो यहाँ पर वो चीज़ हम यहीं पर फिनिश करने वाले हैं, उसका ख़त्म कर देंगे। जो भी किस्सा है परेशान जो कर रहा है उसकी परेशानी को यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करोगे, आपने देखा जब भी किलोमीटर प्रति घंटा आएगा तो कौन सा पार्ट है, स्पीड वाला पार्ट है, मतलब क्या है ये चाल है। ठीक है, चाल हमेशा कैसे आएगी, चाल को आप कैसे पहचानोगे, आप वो मीटर प्रति सेकंड में होगी दी हुई, किलोमीटर प्रति घंटा में होगी दी हुई, मीटर प्रति मिनट में होगी दी हुई, मतलब प्रति का साइन लगा होगा, अपॉन का साइन लगा होगा। ठीक है, तो कितनी है 72 किलोमीटर पर हावर।
ठीक है, अब सुनो, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपने कॉपी में नोट किया हो, तो आप देखोगे कि मैंने लिखाया था जब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हो और उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है 72, ठीक है, किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो ये यूनिट वगैरह मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के लिखाकर दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से यूनिट की डिवाइड होंगी, किस तरह से चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर देखो किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब क्या हो गया, अपॉन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति क्या हो गया, घंटा हो गया। अब हमें चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, और चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा, 5/18 से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसमें किसमें जो चाल दी हुई थी इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारी वो क्या हो जाएगी बेटा, वो चेंज किस में हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। बात क्लियर हुई, यस और नो फटाफट से बता दो। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, जब भी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी हो और आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दी 5/18 से, इसका मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा 4 और 5 20, ठीक है, 4 5 20 आ गया और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। आपने 5/18 से मल्टीप्लाई की तब क्या हो गया, वो चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, क्लियर हो गई। चलो तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आप देख सकते हो इसमें ए वाला सही है, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से बताओ भाई इसका आंसर कितने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है 45 मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। कैसे करोगे, अब देखो मैंने बताया था जहाँ पर आवर आ जाए, मीटर पर सेकंड आ जाए, किलोमीटर पर आवर आ जाए तो आप तुरंत पहुँचो कौन से वाले, सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था, जब आप मीटर पर सेकंड में चाल दे रखी हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 18 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 162 आ जाएगा। जैसे ही आपने 18/5 से मल्टीप्लाई की तो जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो किस में चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। बताओ क्लियर हो गया, सॉरी किलोमीटर पर आवर में, ये तो ऑलरेडी आपका मीटर पर सेकंड में था, 18/5 से मल्टीप्लाई की तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई मजा आ रहा है तो एक बार दिल से लाइक का बटन दबा देंगे सभी बच्चे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को, गति मतलब चाल होती है, गति हो चाल हो तो वहां पर क्या होगा, स्पीड की बात की जा रही है, किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति मिनट में, ठीक है, किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति मिनट में। अब देख लो, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी पॉइंट में, अगर हमने फार्मूले लिखाए थे उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किस क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमने बाद में पढ़ा कि मीटर पर सेकंड में अगर चाल दे रखी हो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति मिनट में चेंज करना हो तो 50/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति मिनट है, भाई कैसे करें चेंज हम, तो समझो, देखो चीज़ें बहुत आसान है, आप समझते जाओ। हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किस में करना है, किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, ठीक है। किस में करना है, किलोमीटर प्रति मिनट में। अब देख लो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो किलोमीटर क्या है, चेंज है ऑलरेडी, आपसे कहा गया है किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करो, तो किलोमीटर वाला पार्ट क्या है बेटा आपका, पहले से ही चेंज है, उसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, किलोमीटर वाला पार्ट चेंज है, इसमें करोगे क्या,
मैं कहूँ एक के लिए एक बनाओ, तो इसमें कुछ कर सकते हो क्या भाई? एक तो पहले से ही है, वो कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करो, तो हमें चेंज किस करना पड़ेगा? किलोमीटर तो ऑलरेडी है आपके पास में, तो इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब घंटे वाले पार्ट को हमें चेंज किस में करना है? मिनट में चेंज करना है। अब कैसे करोगे? ठीक है, सुनो, 60। ठीक है, अब देखो, तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसे चेंज करना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर पहले लिख लो आप। लिख लिया। अब देखो, अब घंटा को मिनट में चेंज करना है। किसको? घंटे को मिनट में चेंज करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं पूछूं आपसे कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 मिनट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमें मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देख लो, ठीक है, किलोमीटर तो ऑलरेडी है, यहाँ पर लिख लो 1/60, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बताओ कि किस समझ में नहीं आया? दोबारा से मैं कर देता हूँ। 60 था, लिख लिया हमने। ठीक है, किलोमीटर को चेंज नहीं करना है हमारे लिए, तो लिख लो भाई किलोमीटर। ठीक है, और हमें घंटे को मिनट में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? ये मिनट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ, क्लियर हो गया? तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति मिनट। बात क्लियर हुई? ये और नो फटाफट से बता दो। कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्लास आपके लिए नेक्स्ट आएगी, उसमें आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, किलोमीटर था, हमने कुछ नहीं किया, इसमें लिख लिया हमने। हमें चेंज करना था घंटे से किस में? मिनट में चेंज करना था। तो आपने देखा कि एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया भैया? मल्टीप्लाई कर दी किस में? इसमें, किस कौन से वाले पार्ट में? एक घंटे में मल्टीप्लाई कर दी 60 से, तो क्या आ जाएगा? 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 km प्रति मिनट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप देखोगे इस क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपका इसका फार्मूले का यूज़ होने वाला है, जो कि अभी अभी हमने फार्मूले को कुछ को किया था, उसी का यूज़ होगा। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। जहां पर मैंने कहा था किलोमीटर प्रति हॉवर आ जाए, इसका मतलब वो किसका पार्ट है? चाल वाला पार्ट है, स्पीड वाला पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति हॉवर। ठीक है, और कहा गया है 350 किलोमीटर की दूरी। अब खुद बोल रहा है कि 350 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, तो दूरी दे रखी है। दूरी क्या दे रखी है? 350 किलोमीटर। ठीक है, तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब इस चैप्टर का नाम क्या है? स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपसे आएगा तो इनमें से एक पार्ट क्या होगा वो आपको नहीं देगा। जैसे आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम ही क्या है? स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो देखोगे चाल दे रखी है, मतलब स्पीड दे रखी है, आप देखोगे दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है, और आपसे क्या पूछा गया है? समय वाला पार्ट पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं इन 3 पार्ट्स का ही यूज होने वाला है। अब इन 3 पार्ट्स का यूज कैसे करोगे? आपको बताया है कैसे निकालना है, किससे? फार्मूले से निकालना है। तो आपसे क्या पूछा गया है बेटा? समय पूछा गया है। ठीक है, अब भाई समय का फार्मूला लगा दो। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बेटा? आप देखो 350, और चाल कितनी है? 75 है। आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, साथ में यूनिट को लिखते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि आपको यूनिट में दिक्कत आएगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसके बाद में क्या है, दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, अब देखो, कभी कभार दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो पूछते हैं सर कहाँ, यहाँ पर हम कैसे पहचाने कि समय की यूनिट क्या होगी? सर कैसे पहचाने डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? सर कैसे पहचाने चाल की यूनिट क्या होगी? बहुत दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से, अगर आप भूल भी जाओ कि इसकी यूनिट क्या होने वाली है, तो यहाँ से आप पता लगा लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। काटोगे 25 3 75 हो जाएगा, 25 कम 25, 25 चौक 100। तो यहाँ से देखोगे आप तो 14/3। ठीक है, अब किलोमीटर क्या है? ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉन में क्या है?
किलोमीटर। और ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अपॉन, अपॉन है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ पहुँच जाता है बेटा, नीचे वाला कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है। सुनते रहना भाई ध्यान से, क्लास को छोड़ गए तो आप जानो, फिर बोलना मत बाद में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, हो गया किलोमीटर, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ये पहुँच जाता है ऊपर, ऊपर पहुँच जाएगा तो किससे अटैच हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से जब भी बने, जैसे कोई भी नंबर दे रखा होता है तो इससे इससे भाग कर देते हैं, इससे से भाग कर देते हैं, होता है। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, यूनिट से यूनिट कट जाएगी, किलोमीटर से किलोमीटर वाला पार्ट कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 14/3। अब क्या बचा, सिर्फ घंटे बचा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। तो बेटा इसमें आप देखोगे 14/3 क्या घंटे आ रहा है, और जो कि क्या है आपका ऑप्शन नहीं है। कैसे करें भाई, और आगे करना पड़ेगा। आपका ऑप्शन दे रखा है 4 घंटे, तो भाई 4 घंटे एक बार देख लेते हैं आएगा नहीं आएगा। 3 से अगर भाग करोगे आप 14 के लिए तो 3 चौक 12, यहाँ से 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 4 सही 2/3, ये क्या आ रहा है, घंटे आ रहा है। आपका ऑप्शन ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 14/3 क्या था, सिंपल फ्रैक्शन में था, तो हमने कन्वर्ट किया उसके लिए मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन में देखा तो 4 सही 2/3 घंटे आ रहा था। तो ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। अभी क्या है, 4 घंटे 2/3 घंटे है, ठीक है। लेकिन क्या ऑप्शन आपका 4 घंटे दे रखा है, तो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है बताओ। यहाँ पर 4 घंटे है और साथ में क्या है 2/3 घंटे और भी है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। सॉरी, आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब बी वाले ऑप्शन में पहुंचो, तो बी वाला ऑप्शन बोल रहा है 5 घंटे। अभी 5 घंटे कैसे हो सकता है, 4 घंटे है और प्लस क्या है 2 सही 3 घंटे है, तो ये वाला भी नहीं होगा, कंप्लीट हो ही नहीं पा रहे हैं 5 घंटे, तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देख लो 4 घंटे 30 मिनट होगा या 4 घंटे 40 मिनट होगा। अब इस पर बात अटकती है, हमें इसको देखना है। चलो सुन लो, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मान लो कि अभी हम स्पीड टाइम डिस्टेंस किसी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 सही 1/2, ठीक है। मैंने ये लिख दिया 4 सही 1/2, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, 4.5 बोलते हैं, 4.5, या क्या बोलेंगे 4 होल 1/2, इस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पर आप कहोगे कि 4 क्या है आप दुकान पर गए तो आपने कहा भैया 4.5 किलो चीनी दे दो। 4.5 का मतलब क्या हो गया, 4 किलो पूरी चीनी चाहिए हमारे लिए। और 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। किसी भी चीज़ का अगर आपको आधा करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 100 का आधा करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 50 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 1/2 क्या है, आधा है। इसी तरह से यहाँ पर मैं कहूँ 4.5 घंटे, 4.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 4 घंटे जो हैं पूरे कंप्लीट हैं, और आधा घंटा 4.5, 4 घंटे, ठीक है। और 1/2 घंटे, तभी तो ये मिला है, तभी तो ये मिलकर पूरा बनाया है 4.5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 घंटे तो हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, आपका सी वाले ऑप्शन में भी है और डी वाले ऑप्शन में भी है, ठीक है। लेकिन आपका ये वाला जो पार्ट है 1/2 घंटे, उन्होंने ये कहा है कि हम 1/2 घंटे, घंटे में नहीं चाहिए हमें, मिनट में चाहिए। हम ऑप्शन को चेक करोगे तो 30 मिनट दे रखा है और दे रखा है 40 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 घंटे को मिनट में पूछा गया है, कहा गया है इसको मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो। तो भाई घंटे को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं बेटा, 60 करते हैं। घंटे से जब हमें मिनट में जाना है तो हम गुणा करेंगे किससे, 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 को हमें चेंज करना है किसमें, मिनट में। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या आ गया, हम बोल सकते हैं 4 घंटे 30 मिनट। अब हमने 30 मिनट क्यों बोल दिया, क्योंकि हमने घंटे को चेंज कर लिया मिनट में। तो ये वाला क्या है, 4 घंटे 30 मिनट बोल लो चाहे 4.5 घंटे बोल लो, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि आधा घंटा आप पढ़ाई करो तो आप बोल सकते हो कि 30 मिनट सर आपने कहा है, 30 मिनट या आधा घंटा, बात तो एक ही है, बात क्लियर हो रही है। इसी तरह से आपका क्या है, 4.5 सही 2/3 है, तो 4 सही
2/3 का मतलब हो गया 4 घंटे, 2/3 घंटे। ठीक है, 4 घंटे होंगे और 2/3 घंटे मिलकर क्या बन रहा है, 4 से 2/3 घंटे बन रहा है। तो यहाँ पर घंटे वाला जो पार्ट है इसको क्या किया गया है बेटा, उन्होंने चेंज कर दिया है। किस में कर दिया है बताओ, किस में किया है, कहा है मिनट में बताओ। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम उस पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 घंटे 40 मिनट। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया। ठीक है, तो डी वाला क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ जल्दी से बताएंगे सभी, क्लियर है, यस और नो, फटाफट से बता देंगे जल्दी से भाई। और जिन्होंने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक का बटन दबा देंगे सभी बच्चे जल्दी से। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भी सब्सक्राइब कर लो। जल्दी जल्दी 1000 हमारी फैमिली में स्टूडेंट को ऐड करो। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट होंगे मज़ा आने वाला है पढ़ाई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये बात मैं आपसे अभी नहीं, पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ और कहता रहूँगा आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आपको आएंगी। आपने चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो समस्या तो आने वाली है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं कई बार समझा चुका हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, उसके बाद हम अपना सिलेबस जो है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन करेंगे धमाकेदार तरीके से। आप जुड़े रहें, यहाँ पर छोड़ कर ना जाएं। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, आपके लिए सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। देखो, एक बस 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब ठीक है, आपका समय किस किस में दिया हुआ हो सकता है, घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, ये टाइम ही तो हुआ। हम कहें आप कितने घंटे कोचिंग कोचिंग पढ़ने जाते हो, कितने घंटे टाइमिंग रहती है, तो आप कहोगे सर 2 घंटे। मैं कहूँ स्कूल में कितने घंटे पढ़ते हो, सर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं कहूँ घर पे कितना पढ़ते हो, आप कहोगे 1 घंटा 2 घंटा। बोलोगे नहीं बोलोगे, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, समय में, समय क्या होता है, घंटे में, मिनट में, सेकंड में दिया होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक बस 8 घंटे में, तो समय दे रखा है। ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी, दूरी क्या दे रखी है, 400 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, बस की औसत चाल बताओ, मतलब चाल पूछी गई है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 400, समय कितना है 8 है, 8 से काटो कितना हो जाएगा 50। तो चाल बराबर क्या आ जाएगी बेटा, 50 आ जाएगी। अब बताओ ये चाल जो निकल कर आई है वो किस में निकल कर आई है सॉरी, किस में निकल कर आई है, किलोमीटर प्रति घंटा में आई है, मीटर पर सेकंड में आई, किस में निकल कर आई है। तो आपको देखो बता रहा हूं मैं आपके लिए, भूल जाओ कोई समस्या नहीं है, फिर भी क्या है आपको देखो कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अगर भूल जाते हो तो आप यहाँ से निकालो। दूरी किस में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है। अब अपॉन का साइन है लगा दिया। समय किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा किस में दे रखा था, किलोमीटर और घंटे में दे रखा था। तो हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 50 निकल कर आया। अब ये वाला पार्ट क्या है आपका साथ में रहेगा। देखो आ गया, ये तरीका होता है बेटा निकालने का। समस्या आ रही है तो यहाँ से निकाल लो। अगर मान लो यहाँ पर आपका, मान लो फॉर एग्जांपल, अभी ये नहीं है हमारे सामने, यहाँ पर किलोमीटर नीचे होता, ठीक है, तो इससे ही कट जाता, तो हमारा क्या आता, घंटे में आ जाता, वो समय होता। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो चीज़ों के लिए, यूनिट से यूनिट कट सकती हैं आपकी। अगर नहीं कट रही यूनिट तो हटाओ उसके लिए। बताओ क्लियर हो गया। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से बता देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरी दे रखी है कितनी, 108 किलोमीटर, और समय दे रखा है बेटा 2 घंटे, और चाल पूछी गई है। अब चाल किस में पूछी गई, कहा गया है कि चाल को मीटर पर सेकंड में बताओ। देखो अब क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वो चीज़ आपके सामने यहाँ पर आ रही है। ठीक है, 2 से काट लो, 5 चौक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये क्या आ गई बेटा, चाल निकल कर आ गई। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि क्वेश्चन में स्पीड आएगी आपकी निकलकर किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चाहिए हमारे लिए, हमें तो मीटर पर सेकंड में बताओ। देखो चीज़ें आपके सामने आ गई, वो तभी आपके लिए छोटा क्वेश्चन कराया गया था। हर चीज़ के पीछे जो समझाया जाए रीज़न है,
वो क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके काम में आएंगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर काम में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 54। ठीक है, अब किलोमीटर पर हॉवर है। अब इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से काटोगे 18×54, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 5×15। ठीक है, 15 और मीटर पर सेकंड चेक करो। ठीक है, तो आपका 5×15 यहाँ पर 15 होगा। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यस और नो फटाफट से बता दो, जल्दी से भाई कमेंट करके। क्लियर हो गया, बढ़ा जाए आगे। और भाई आपकी स्टडी कैसे चल रही है, मजे आ रहे हैं धमाकेदार तरीके से? कौन कौन स्टडी मेहनत से कर रहा है, कौन कौन किस किस को सिलेक्शन लेना है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे। जी सर हमें जाना है नवोदय में, हमारा टारगेट है नवोदय में पहुंचना। और जिन बच्चों ने भी ऑफलाइन कोर्स को परचेज नहीं किया तो फटाफट से जल्दी से भी परचेज कर सकते हैं। ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर हमें भाई मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। सिर्फ 1200 रुपये में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा कर दिया जाएगा। इसमें वही क्वेश्चन आपके लिए मिलने वाले हैं जो इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इनकी भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फटाफट से जो बच्चों ने परचेज नहीं किया है तो परचेज कर सकते हैं। 7। ठीक है, एक जहाज 30 दिनों में, अब देखो 30 दिन दे रखे हैं। अब ये दिन क्या है बेटा, बताओ दिन क्या है, ये समय तो है, समय है नहीं। हम कहें तुम अपने नानी के यहाँ पर कितने दिन कितने टाइम के लिए गए थे, कितने समय के लिए गए थे, तो कहोगे सर हाँ मैं 5-6 दिन के लिए गया था। तो दिन क्या है, एक टाइम पीरियड है, एक समय तो है। तो यहाँ पर समय वाला पार्ट है। अब यहाँ पर किलोमीटर ये दे रखा है, किलोमीटर दूरी, तो दूरी क्या दे रखी है, 40-50 किलोमीटर। आपसे गति पूछी गई है, गति का मतलब क्या हो गया, समय। गति हो, चाल हो, स्पीड हो, वहाँ पर किसकी बात की जाएगी गति की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से काट लो, कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 कम 3, 3×3 = 15 और 3×15। ठीक है, तो 155। अब बताओ 155 क्या आया जे, गति निकल कर आई। लेकिन इसकी यूनिट क्या होंगी, क्या यूनिट होंगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, किलोमीटर। किलोमीटर, एक मिनट रुको, इसमें आपका जहाज की प्रतिदिन की औसत गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बेटा किलोमीटर में ये यूनिट दे रखी है, ये किलोमीटर में नहीं होंगी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर डे, किलोमीटर पर डे इस तरह से आएगा। एक दिन का है, एक दिन का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ये दिन, हाँ किलोमीटर पर डे ये आएगा बेटा। ठीक है, उसमें रॉन्ग है, यूनिट वगैरह आपकी लिखी हुई है, किलोमीटर लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है आपकी यूनिट। क्योंकि आपकी क्या है, जो ये गति होती है, सॉरी स्पीड होती है, वो किस में आएगी बेटा, किलोमीटर प्रति मिनट में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। मतलब जो प्रति वाला साइन है ये आपका ऑलवेज लगा हुआ होगा। ठीक है, और आपकी गति क्या है, किलोमीटर में हो सकती है, सॉरी सॉरी आपकी दूरी है मीटर में, किलोमीटर में, ये इसमें हो सकती है। ठीक है, और गति वाला पार्ट हमेशा किससे होगा, 2 पार्ट से मिलकर बना होगा। इसीलिए क्या है, यहाँ पर दिन दे रखा था तो किलोमीटर प्रति डे, मतलब 155 किलोमीटर वह एक दिन में चलेगी, उसकी स्पीड रहेगी। चलो ठीक है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। क्लियर हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस का टाइप है वो चेंज हो रहा है, बाकी इतना ही आपके लिए प्रैक्टिस करनी है, मेहनत से प्रैक्टिस करनी है। और एक ही टाइप पर, एक ही पैटर्न पर आप देख सकते हो क्वेश्चंस आपके लिए आज हमने कराए हैं। और क्वेश्चंस आपके किस पर रिलेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो उस पर कर रहे हैं जो हमने क्वेश्चंस के लिए किया है। आपके फार्मूले हो गए, आपके जो कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं उस पर ही हैं, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी, तो एक बार दिल से लाइक का बटन दबा दीजिए। और जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोर्स को परचेज नहीं किया है तो परचेज कर सकते हैं। ये आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में ये पूरा सिलेबस करा कर दिया जाएगा। तो ये ऑफलाइन वाले बच्चे सिर्फ यहाँ से 8 से 10,000 रुपये में यहाँ पर लेते हैं, उस कोर्स के लिए कराया जाता है उनके लिए। तो आपके लिए सिर्फ 1200 रुपये में कराया जाएगा।
तो आप कर सकते हैं। और आपका टेस्ट जो है ऑफलाइन वाले स्टूडेंट का जल्द ही होने वाला है, इस संडे को नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, टाइम की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास भाई यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपकी क्लास नहीं आ पा रही है डेली तो आपको परेशान नहीं होना है। मैंने बताया है कि स्वास्थ्य भाई सही नहीं चल रहा है, ये बात फैक्ट है, वरना मैं छुट्टी करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, आप जानते हो मुझे टेंशन लगी रहती है कि आप लोगों का नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको पुरानी क्लास से प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, वही आपको चीज़ें आगे ले जाएंगी। 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, फ्रेश हो जाएंगे, टाइम लगने वाला नहीं है। 16-17 नंबर का आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई, कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।